आप यहाँ आराम कीजिए, माया को कुछ नहीं होगा। आप रिलैक्स हो, जस्ट रिलैक्स, माया को कुछ नहीं होगा, आई प्रॉमिस। ओके? मेरी बेटी की जान खतरे में और तुम मुझे बोल रहे हो रिलैक्स करो। अर्जुन! मॉम, मॉम। आयान, अर्जुन, मुझे लगता है अर्जुन सुरक्षित नहीं है। मुझे बहुत डर लग रहा है। आयान, तू जानता है मां बनने का दूसरा नाम क्या होता है? डर। एक माँ अपने बच्चे के लिए हर चीज से डरती है। जब एक बच्चा अपनी माँ की उंगली पकड़कर चलना सीखता है, तब से लेकर बच्चे के हाथों माँ को जब अग्नि मिलती है, तब तक का पूरा सफर माँ सिर्फ डरते डरते ही काटती है। भाई को कुछ नहीं होगा, ट्रस्ट मी। आपके डर की वजह से तो आज तक हमें हिम्मत मिली है। प्लीज आप भी थोड़ी सी हिम्मत रख लो। अब प्लीज रोना बंद करो, सो जाओ, बहुत रात हो गई। सो जाओ। क्या कर रही है माँ? Stop it, माँ, छोड़ो। माँ क्या कर रही है माँ? अश्विन मर चुका है, वो हमारा कुछ नहीं कर सकता। नहीं माया, वो तुम्हारे से बदला लेने आ रहा है, इसलिए मैंने तुमको गाड़ी से बाहर निकाल दिया था। वो गाड़ी में था माया, अब वो घर में है। अभी जाओ तुम। आंटी, छोड़ो मुझको। अर्जुन, माँ को पकड़ के रखो, मैं दवाई देती। शांत हो जाइए। आंटी यहाँ कोई नहीं है। माँ को नहीं कुछ करना। माँ, मेरी बात ध्यान से सुनो। अश्विन मर चुका है, यहाँ पर कोई नहीं है। मोहम कहाँ है अश्विन, बताइए। मैंने इन्हें इंजेक्शन दे दिया है, शी विल बी बेटर। डॉक्टर, माँ को हो क्या रहा है? सदमा है माया, और इस सदमे से डील करने के हर एक के अपने तरीके होते हैं। कुछ लोग रोते हैं, कुछ लोग एकदम चुप हो जाते हैं, और कुछ लोग शॉक में चले जाते हैं, और कुछ लोग तुम्हारी माँ की तरह होते हैं, जो चला गया उसे वापस बुला लेते हैं। मतलब ये है कि इनका दिमाग इनके साथ खेल खेल रहा है। ये अभी तक इस बात से डील नहीं कर पाई हैं कि इनके हस्बैंड की मौत हो चुकी है, इसलिए बार बार हर जगह इन्हें वही दिखाई दे रहे हैं, और इनके रिश्तों का डर उनकी मौत के बाद वापस आ गया है।
आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं कुछ मेडिसिन दे देता हूँ। आई थिंक एंटी डिप्रेशंस विल वर्क। नहीं डॉक्टर, एंटी डिप्रेशंस नहीं, बहुत मुश्किल से माँ की वो आदत छुड़ी है। अभी अगर फिर से आपने मेडिसिन दे दी तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। लेकिन माया, इसके अलावा हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। फिर आप कोई नया रास्ता ढूंढिए डॉक्टर। डॉक्टर, इन दवाइयों की वजह से माँ की जान एक बार जाते जाते बची है। माया आंटी ठीक हो जाएंगे, रिलैक्स। मैं डॉक्टर को छोड़ के आता हूँ। कम। डॉक्टर साहब, कोई और तरीका है दवाइयों को छोड़ के? समथिंग एल्स? एक तरीका है अर्जुन, जानवी जी को काउंसलिंग के लिए जाना पड़ेगा। साइकोलॉजिस्ट के पास? अक्सर जब हम लोग सदमे में होते हैं तो हम लोग किसी से भी खुलकर बात नहीं कर पाते हैं, और हम लोग ऐसा सोचते हैं कि जो हमारे सबसे करीबी हैं शायद वो हमारे दिल की बात नहीं समझ पाएंगे। ऐसे में तीसरे से बात करने से हमें फायदा होता है। आई नो डॉक्टर, फायदा मिलेगा, लेकिन आप जानते हैं उनकी हालत कैसी है, वो कैसे किसी से बात कर पाएंगे? एनी अदर ऑप्शन? कुछ और? एक तरीका है, लेकिन क्या आप वो कर पाएंगे? डॉक्टर साहब, आई एम श्योर मैं कर पाऊंगा। माया की खुशी के लिए मैं कुछ भी करूंगा। आप जस्ट बोलिए, बताइए। माँ का मिस कॉल? अर्जुन, माँ, मेरी लाइफ में टेंशन पहले से कम है क्या? जो आप और टेंशन दे रहे हो। अभी तक सोई क्यों नहीं हो? माँ, अब टप 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 आंसू निकलेंगे, टिपिकल सीरियल की माँ की तरह। देखो माँ, अब रोगे तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, तबीयत खराब हो जाएगी तो आपको हॉस्पिटल ले आना पड़ेगा। आपको पता है हॉस्पिटल कितना महंगा हो गया आजकल? कौन लेके जाएगा आपको? मेरा बेटा। बेटे से तो 24 घंटे लड़ाई करते हो, वो क्यों लेके जाएगा आपको? ना वो सस्ते वाले हकीम जी ना, उनके पास ले जाएगा बस। मेरे बेटे को कुछ मत कहना, बहुत मारूंगी। माँ प्लीज स्टॉप क्राइंग। घर वापस आ जा अर्जुन, तेरे बगैर कुछ अच्छा नहीं लगता। माँ, तू जानता है तू घर नहीं आएगा तब तक मुझे नींद नहीं आएगी। माँ आप जानते हो जानवी आंटी की तबीयत खराब है, माँ भी टेंशन में, और मेरी माँ ने मुझे ये सिखाया है कि जब किसी को तुम्हारी जरूरत होती है
तो पीछे नहीं जाते। और अगर तुम्हारी माँ को तुम्हारी जरूरत हो तो एक फोन कर लेते हैं और बात हो जाती है। That's it. अच्छा, इसका मतलब किसी और की माँ के लिए तो अपनी माँ का साथ छोड़ देगा, है ना? माँ, अब फिर शुरू हो गए। वो किसी और की माँ नहीं है, माया की माँ है। उनका भी हक बनता कुछ मुझ पे। वाह बेटा, आज मुझसे ज्यादा माया की माँ का हक हो गया तुझ पर। माँ प्लीज डोंट गो देयर। लोग सही कहते हैं, शादी के बाद रिश्ते बदल जाते हैं। माँ क्या माँ? हाँ, माया क्या आ गई? तू तो अपनी माँ को भूल ही गया। माँ के बिना माया अधूरी है। माँ, अगर मेरे आने से रिश्ते बदलते हैं तो ये मेरी हार होगी। शायद आपको पता होगा कि मुझे हारना अच्छा नहीं लगता। आज रात को अर्जुन को यहीं रहने दीजिए मेरे साथ। हम दोनों कल वापस साथ में आ जाएंगे, आई प्रॉमिस। तुम अगर वापस नहीं भी आओगी ना तो भी मुझे चलेगा। I'm sorry। किस लिए? माँ की वजह से। माँ है वो तुम्हारी, गुस्सा होना हक बनता है उनका। तुम्हारी फिक्र है ना उन्हें। मैं उनके डर को समझती हूँ अर्जुन, प्लीज उनके डर को समझो। आजकल तुम्हें समझने से फुर्सत मिले तब किसी और को समझो ना। मिसेस माया अर्जुन शर्मा। यू नो व्हाट, शायद माँ ठीक कह रही थी। शादी के बाद ना रिश्ते बदल गए। अर्जुन, बुरे रिश्ते अच्छे लोगों को बदल देता है और अच्छे लोग बुरे रिश्तों को बदल देते हैं। लोगों को अच्छा या बुरा दिखाई देता है और एक माँ को सिर्फ अपना बच्चा दिखाई देता है। और इस वक्त मुझे अर्जुन के अलावा ना तो कुछ दिखाई देता है और ना ही कुछ सुनाई देता है। आज तक मैंने आपके सामने रोज दिया जलाया और सर झुकाकर आपने मुझे जो कुछ भी दिया मैंने सब मंजूर किया। पर आज सर उठाकर मैं अपने बच्चे की सलामती की भीख मांगती हूँ। मेरे अर्जुन की रक्षा कीजिएगा, उसे हर खतरे से दूर रखिएगा। मैंने वादा किया था कि हमारे बीच कोई भी नहीं आएगा, चाहे फिर कोई राज हो या कोई रिश्ता। मैं जानता हूं कि तुम कोई भी रिश्ते को अच्छाई में बदल सकती हो। बस डर इस बात का कि वो रिश्ते बदलना चाहेंगे या नहीं। बदलेंगे अर्जुन, भरोसा रखो मुझ पर प्लीज। अपनी जान से ज्यादा तुम पे भरोसा है। सुनो, मेरे पास ना टाइम नहीं है, काम जल्दी हो जाना चाहिए। ओके प्लीज। हाँ, थैंक यू। तू पिछले जन्म में उल्लू थी क्या? सुबह के 4 बज रहे हैं, तू ये सब क्यों कर रही है? प्यार में ना नुकसान और फायदा नहीं देखा जाता। तू अभी उस अर्जुन से प्यार करती है?
अब भी। लेकिन उस प्यार पे ना मैंने दोस्ती का रंग चढ़ा दिया है। और पता है दोस्ती के रंग की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है? कि वो रंग ना कभी भी फीका नहीं पड़ता, कुछ सालों के बाद भी और शादी के बाद भी। और तू ना मेरी टेंशन बिल्कुल मत ले। जब तक अर्जुन के सर पे प्रॉब्लम्स रहेगी ना, मैं सो नहीं पाऊंगी। आई जस्ट होप कि सब कुछ टाइम पे हो जाए। माया, मुझे एक बात याद आ रही। क्या? जब से हमारी शादी हुई है मैंने एक चीज नहीं की है। क्या? तुम्हारी लिपस्टिक टेस्ट नहीं की है। आज बहुत अच्छी लग रही है, टेस्ट कर लो। चुप। अरे क्या हुआ? ऐसा मजाक फिर कभी मत करना, ओके? हटो यहाँ से। अरे एक सेकेंड। कितनी फट्टू हो तुम? भूतों पे विश्वास करती हो? डर गई? हटो यहाँ से। फाइन। हाथ छोड़ो मेरा, हाथ छोड़ो। छोड़ने के लिए पकड़ा बॉस। तेरी सांसों की सांस में जो हूँ तो मैं हूँ, तेरे ख्वाबों की आँच में जो हूँ तो मैं हूँ, तेरे होने से ही मेरा होना है, तुझको खोना जैसे खुद को खोना, तू जो है तो मैं हूँ, यूं जो है तो मैं हूँ, तू जो है तो मैं हूँ, यूं जो है तो मैं हूँ।
मैं तुम्हें आधे घंटे में मिलता हूँ, ओके? काम हुआ? आज तक कभी ऐसा हुआ है कि तूने मुझे कुछ काम दिया हो और तेरी डस्की ने वो काम किया ना? थैंक यू सो मच डस्की। यार जानवी आंटी जेल नहीं जा सकती, माया ये सब हैंडल नहीं कर पाएगी यार। जब उन्होंने कुछ किया ही नहीं है तो फिर वो जेल क्यों जाएगी? और देख, ये सारी बातें जो है ना, वो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है, उससे कुछ नहीं होता है। जानवी आंटी ने ये बात खुद मानी है कि वो उस रात अश्विन के घर गई थी। खून किससे हुआ है? सिरिंज से। और उस इडियट इंस्पेक्टर के पास क्या प्रूफ है? एक गन। सो डोंट वरी, जानवी आंटी जो है ना, वो बेगुनाह है। क्या हुआ? डफर, क्या हुआ है? मुझे लगता है कि खून जानवी आंटी ने किया। तेरे पास कोई सबूत है? फीलिंग के अलावा कुछ नहीं। अर्जुन, कानून जो है ना, वो तेरी फीलिंग्स को नहीं समझेगा। तो ये समझ में नहीं आ रहा वो उस दिन पुलिस वालों के सामने कैसे बिहेव कर रही थी। अर्जुन, तू नहीं समझ रहा है। ऑफ कोर्स वो अजीब बिहेव करेगी ना, उनके हस्बैंड की डेथ हो गई है। डस्की तो नहीं समझेगी, तू जानती नहीं है, वो अश्विन की फोटो के सामने बार बार सॉरी सॉरी बोल रही थी, जैसे कि उन्होंने ही खून किया है। सॉरी अश्विन, ओ सॉरी। और उनकी हालत देखी थी, पुलिस वालों के सामने घबराई हुई थी। मुझे बहुत डर लग रहा है, ये सब क्या हो रहा है? तू मान या ना मान, मुझे लगता है कि खून जानवी आंटी ने किया है, एंड आई एम श्योर। एक बात बता, उस दिन खून वाले दिन माया कहाँ थी? अपने रूम में। मैं कहाँ था? अपने रूम में। बचा कौन? अर्जुन, तूने तो आंटी को गिल्टी भी ठहरा दिया, सिर्फ तेरी एक फीलिंग की वजह से। मेरी बात ध्यान से सुन ले, जानवी आंटी के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं है। ये सारी बातें ना तू प्लीज भूल जा। फॉरगेट इट। अरे सबूत कुछ नहीं यार, सबूत यूं मिलते हैं, और ये पुलिस वाले एक सेकंड में सबूत ले आएंगे। देख, जिससे पहले ये पुलिस वाले कुछ करें ना, हमें कुछ करना पड़ेगा। हमें जानवी आंटी को बचाना पड़ेगा। तो ये समझ में आ रही है? तस्की, चल, तेरे कहने पर मैं ये मान भी लेती कि अश्विन का खून जानवी आंटी ने किया। लेकिन तूने ये कैसे सोच लिया कि मैं एक खूनी का साथ दूं?
कोई भी क्यों है। तेरा दिमाग खराब हो गया है? हाँ, ये सब ना फिल्मों में अच्छा लगता है, रियलिटी में नहीं। अगर असली में हमारे घर में किसी को हो जाए ना, हम दिन रात एक कर देते हैं उसे छुड़ाने के लिए। दस की आई डोंट केयर अगर जानवी आंटी ने खून किया है या नहीं, हमें जानवी आंटी को बचाना होगा। तेरे को समझ में आ रहा है? जानवी आंटी जेल नहीं जा सकती, तुझको मेरी मेरे अजूब को तोड़ देगी, दिल से दिमाग से, क्योंकि उसका प्यार ही ऐसा है। तू सुन रही है मैं क्या बोल रहा हूँ? तू जानवी आंटी को जेल में जाने से रोकेगी मेरे लिए, माया के लिए। हमारा अर्जुन उस माँ बेटी के किए धरे में फंसता चला जा रहा है। प्लीज यू हैव टू डू समथिंग। इस दिन के लिए तुझे बड़ा बड़ा किया था लॉ करने के लिए। चल Sorry, Ashwin. Sorry. I'm so sorry. Please मुझे माफ कर दो अश्विन। अर्जुन, I'm sorry, Ashwin. I'm sorry. मैंने गलती कर दी अश्विन। I'm sorry. मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। क्या करिए? Stop it. Enough now. माया, अश्विन बहुत गुस्सा है, मुझे उनसे माफी मांगनी है, प्लीज। I'm sorry. माँ, अश्विन मर चुका है। He's dead. पापा बोलो। कितनी बारी बोला है मैंने माया कि पापा बोलो। और ये फोटो तुमने फेंकी थी ना, मुझे कितना बुरा लगा है उन्हें। उनसे माफी मांगो। Sorry. माँ, enough. Enough. मर चुका है, वो कभी वापस मैं देख नहीं माया, नहीं। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है वो पावत है। उठ जाग मुसाफिर। माया पुलिस, नहीं माया, मुझे नहीं जाना माया, माया मुझे जेल नहीं जाना, प्लीज मुझे बचा लो, प्लीज मुझे बचा लो माया। आप कहीं नहीं जाएंगे, मैं हूं ना। साटम, हाजी सर जी,
लगता है माता जी और बेटी जी दरवाजा नहीं खोल रही हैं। कोई बात नहीं सर जी। तो दरवाजा तोड़ दो। और क्या? 1 2 मॉर्निंग आंटी जी। लंबी छुट्टी के लिए तैयार हो जाइए। आंटी जी, एक न एक दिन तो सबका नंबर आना है। आज आपका आया है और कल फाइनली आज आपका है। अरे अंकल जी को ऊपर भेजकर आप कब तक नीचे बैठे रहेंगे? वर्दी पहनते ही आपकी तमीज उतर जाती है। ओह माया जी, मैंने बदतमीजी कर दी, मुझे माफ कर दीजिए, गलती हो गई मेरे से। आंटी जी चलिए, आपका बहुत तहे दिल से इंतजार हो रहा है हमारे थाने में। और क्या है ना कि आपकी बहुत खातिरदारी जो करनी है। हाथ भी मत लगाना माँ को। माया जी, हम यहाँ आपकी माँ को हाथ लगाने थोड़ी ना, हम तो यहाँ हथकड़ी लगाने आए। जब तक मेरी लॉयर नहीं आ जाती, आप माँ को यहाँ से नहीं लेकर जा सकते। ना जी ना माया जी, ऐसा कोई रूल फॉलो नहीं होगा, और जो फॉलो होने थे वो हो चुके। वकील मैडम को इस वारंट की कॉपी भेज दी गई, और जो ओरिजिनल वन है वो यहाँ। आज मैं सही वक्त पर आया अरेस्ट वारंट के। तो शीला जी, हमारी नई मेहमान को कंगन पहनाई। ऐसी भी क्या जल्दी इंस्पेक्टर साहब? अर्जुन, ये लोग माँ को आंटी कहीं नहीं जाएंगे। क्यों सांझ? आपकी प्यार भरी चिट्ठी मिली थी, लेकिन आपने तो कमाल ही कर दिया। मेरा जवाब सुनने से पहले ही कट लिए। आप मेरा इंस्पेक्टर, मेरा दिल तोड़ दिया।
एंटीसिपेटरी बेल। ले भी लीजिए। घबराइए मत, ले लीजिए। कहीं पढ़ने में कुछ दिक्कत तो नहीं आ रही है ना? वो क्या है ना कि सुबह का वक्त है, आंखों में बहुत सारी नींद होगी, दिमाग ठीक से नहीं चल रहा होगा। So will you help yourself or should I help? बेल पर खेल। बेल तो सिर्फ कुछ दिनों की मोहताज है, उसके बाद तो सिर्फ हमारा ही राज है। लेकिन सर जी, इस हथकड़ी का क्या करें? अपने गले में डाल। कहा था ना कि मेरी जान तुम्हारी जान को बचा लेगी। और फटफट जाओ मंदिर में भगवान को प्रसाद चढ़ा के आओ। जानवी आंटी को सांझ ने बचा लिया। थैंक यू सांझ। अर्जुन, माँ ने कुछ नहीं किया है, कोई प्रूफ नहीं है उनके खिलाफ। डोंट वरी, अगर कुछ किया भी हो तुम्हारी डस्की बचा लेगी। तुम अंदर जाओ सांझ के साथ। ओके अर्जुन, आई थिंक मुझे माँ के पास रहना चाहिए। आंटी के साथ मैं हूँ, और वैसे भी तुम जाओगी तो मैं और आंटी थोड़ी बहुत बातें भी कर लेंगे। वो क्या है ना, तुम्हारे सामने आंटी मुझसे खुल के बात नहीं कर पाती, तो बहुत टाइम बाद मौका मिला है। माया, मैं नीचे वेट कर रही हूँ, मुझे कुछ फोन कॉल्स करने हैं, तुम चेंज करके आ जाओ। हेलो। अच्छा सुन, जानवी आंटी मेरे साथ रहने वाली और माया को मैंने मंदिर भेज दिया। जल्दी आ जाओ। मैं तुमसे एक सवाल पूछूं? ये जानवी आंटी बार बार अश्विन को सॉरी क्यों बोलती है? सांझ, मेरे बचपन में जो कुछ भी हुआ है, अश्विन का डर बैठ गया है माँ के दिल में, और वो अपने आप को उसकी मौत का जिम्मेदार मानती है। बस कैसे करूं अर्जुन? अश्विन यहाँ पे है, कोई मेरा यकीन ही नहीं करता है। मैं पागल नहीं हूँ, मैं पागल नहीं हूँ अर्जुन। मैं जानता हूँ आंटी, अश्विन यहाँ पर। ऐसे कैसे हो सकता है सांझ? कोई मर के वापस कैसे आ सकता है? आई डोंट नो, माँ को ये बात समझ ही नहीं आ रही है। आई होप अर्जुन ने ये बात समझा पाए। तुम मेरा यकीन करते हो हाँ कि अश्विन यहाँ पे? प्लीज माया को समझाओ ना, माया को समझाओ कि उसके यहाँ रहने से खतरा है। डोंट वरी आंटी, माया को कुछ नहीं हो। क्या हुआ आंटी? क्या हुआ?
आंटी, ये है रवि। ये आपकी अश्विन से बात कर रहा है। मतलब कि ये अश्विन की आत्मा से बात करेगा और उससे पूछेगा कि अश्विन इतने गुस्से में क्यों। और मुझे यकीन है कि जब आप अश्विन से बात करेंगे तो वो यहां से चला जाएगा। मेरी वजह से कितनों को और दुख मिलता रहेगा। माँ, वंदना आंटी, अर्जुन, प्लीज प्लीज मेरी गलती की सजा सबको मत दीजिए। प्लीज माँ को ठीक कर दीजिए। अर्जुन को इन मुसीबतों से दूर रखिए और हमारे घर में खुशियां दे दीजिए। प्लीज। भगवान जी, माया बहुत अच्छी है और आप तो अच्छे लोगों के दोस्त हैं ना, क्यों ये सब कर रहे हैं? माया ने जिंदगी में बहुत आंसू देख लिए, अब तो उसे खुशी का हक है ना। हाँ, मेरे डफर को भी ना थोड़ा संभाल लीजिए। मुझे डर है कि वो भटक रहा है, उसे सही रास्ता दिखाने की हिम्मत दीजिए प्लीज। कमाल, मुसीबत की जड़ भगवान के पास हल मांगने आई। वाह, क्या नौटंकी है माया मेहरोत्रा। मुसीबत की जड़ भगवान के पास हल मांगने आई है। वाह, क्या नौटंकी है माया मेहरोत्रा। मुझे लगा था भगवान के पास मुझे थोड़ी सी शांति मिल जाएगी, खुशी मिल जाएगी, पर नहीं, अर्जुन की बदकिस्मती यहां भी पहुंच गई। तुम्हारे आंसू तुम्हारे कल को नहीं बदल सकते माया। एक न एक दिन तो वो तुम्हारे सामने आकर खड़े हो जाएंगे और उस दिन भगवान भी तुम्हें नहीं बचा पाएंगे।
ये मर गए हैं, लेकिन जीवन अभी भी याद है इनको। जब तक इनको जीवन याद रहेगा, तब तक अगले जन्म में जाना नामुमकिन है। इन्हें भुलाना होगा जीवन को। क्या आप इन्हें भुलाएंगी? अश्विन, अश्विन, वैसे तो हमेशा दिखाई देते, पर अभी पता नहीं क्यों। क्योंकि मैं यहाँ आया हूँ। डर रहे हैं मुझसे? ये जानते हैं कि मैं इन्हें यहाँ से ले जाने आया हूँ। वो ठीक तो है ना? नहीं, लेकिन आप उन्हें ठीक कर सकती हो। करोगी ना आप उन्हें ठीक? करेगी ना ठीक? कब तक रोकोगी मुझे माया? मुझे रोकने से सच बदल नहीं जाएगा। ओह, सच सुन के बुरा लगा ना? तो कभी ये सोचा है कि मेरा बेटा तुम्हारे सच के साथ कैसे जिएगा? तुम्हारी वजह से मेरा बेटा मर्डर केस में सस्पेक्ट है। तुम्हारी वजह से मेरे घर की खुशियां गायब हो गई। तुम्हारी वजह से तुम्हारी मां जेल जाने वाली है। कब तक अपने पापों का इल्जाम दूसरों पर लगाती रहोगी? कब तक? आंटी, आप अपनी दोनों आंखें बंद करके अश्विन को बुलाइए। जब तक मैं उसकी आत्मा को इस सिक्के में कैद कर लूंगा। इस सिक्के के जरिए वो हमें बताएगा। पर कैसे? आत्मा बात नहीं कर सकती आंटी। ये सिक्का बात करेगा। सिक्का अक्षरों पर जाएगा और हमें अपना सच बताएगा। अश्विन, अश्विन, मुझे तुमसे बात करनी है। अश्विन, तुमने ऐसा क्यों किया जानवी? अश्विन, मैंने समझा था कि तुम माया की शादी नहीं होने दोगे। मुझे माफ कर दो प्लीज, प्लीज अश्विन। I'm sorry, I'm sorry। नहीं जानवी, मैं किसी को माफ नहीं कर सकता। मेरा कातिल मुझे चाहिए। अश्विन जी, मुझे बताइए, आपको किसने मारा है? जितनी पूजा करनी है उतनी कर लो माया, लेकिन याद रखना, भगवान कभी बुरे लोगों का साथ नहीं देते।
माया, मेरा हाथ छोड़ो। माया, मैंने कहा मेरा हाथ छोड़ो। माँ, माया! लगता है इन्हें पता ही नहीं कि इन्हें किसने मारा है। मैंने उसे नहीं देखा, पर वो यहीं है, इसी घर में। जब तक मेरा कातिल मुझे सच नहीं बताएगा, मैं नहीं जाऊंगा। ये मुझे अपना कातिल समझते हैं? वो बहुत गुस्सा है आंटी। वो अपना बदला लेकर ही जाएगा। उसे शांत करना होगा, नहीं तो वो तबाही हो जाएगा। लेकिन कैसे? वो तो बात सुनने को तैयार ही नहीं है। आंटी आप एक काम कीजिए, अश्विन के नाम की एक चिट्ठी लिखिए। अगर अश्विन को ऐसा लगता है कि आपने उसका खून किया है, तो आप उसमें अपनी गलती मान लीजिए और चिट्ठी को दरिया फेंक दीजिए। मैंने तो हम जानते हैं आपने खून नहीं किया, लेकिन अगर अश्विन की आत्मा को लगता है कि खून आपने किया है, तो उसको समझाने का यही तरीका है, वरना उसकी आत्मा ना यहाँ से कभी जाएगी नहीं, और फिर माया कभी खुश नहीं रह पाएगी। आंटी आप एक काम कीजिए, अश्विन के नाम की एक चिट्ठी लिखिए। अगर अश्विन को ऐसा लगता है कि आपने उसका खून किया है, तो आप उसमें अपनी गलती मान लीजिए और चिट्ठी को दरिया में फेंक दीजिए। अश्विन, गलती मैंने की है, उसकी सजा मुझे ही मिलनी चाहिए। आज मैं अपने आप को ही वो सजा दे रही हूँ। तुम्हारी मौत मेरे सर पर है, यही सच है, और आज मैं इस सच का सामना करके रहूंगी। अश्विन,
मुझे माफ कर देना। अश्विन, मेरी माफी मानकर यहाँ से प्लीज चले जाना। प्लीज अश्विन। मार दीजिए मुझे, मार दीजिए, एक बार का सारा गुस्सा अपना खत्म कर दीजिए। मारिए मुझे। नहीं, नहीं, मैं खत्म तो सारी मुसीबतें खत्म हो जाएंगी। मैं अर्जुन को नहीं छोड़ सकती, मैं नहीं छोड़ सकती उसे। और आप मुझे अर्जुन के साथ नहीं देख सकती ना, तो मुझे मार दीजिए, खत्म कर दीजिए, एक बार में मार दीजिए मुझे। मार दीजिए। क्या कर रही हो? अर्जुन मेरी जान है, या तो आप मुझे मेरी जान दे दीजिए या मेरी जान ले लीजिए। प्लीज। हो गया तुम्हारा ड्रामा, या अभी भी कुछ करना बाकी है? देख लिया आप सबने, देखा ना कि इसकी सास कितनी बुरी है। पता चल गया ना सबको कि इसकी सास इसे कितना तंग करती है और ये कितनी अच्छी। मैं एक माँ हूं जिसने दुनिया देखी है, सब कुछ समझती है, ये भी जानती है मीठा ज्यादा खा लेने से डायबिटीज हो जाता है। शेर शिकार करने से पहले चुप क्यों हो जाता है? अर्जुन तुम्हारे प्यार में अंधा हो सकता है, पर मेरी आंखें खुली हैं। जानती हो क्यों? क्योंकि मैं अर्जुन से प्यार करती हूं, उसे हासिल नहीं करना चाहती। तुम्हारा प्यार अर्जुन के लिए खेल है, और तुम ही हमेशा कहती हो ना कि तुम्हें हारने की आदत नहीं है। तो इसका मतलब तो ये हुआ, जो तुमसे प्यार करता है उसकी हार तय है। एक बात याद रखना माया मेहरोत्रा, जब तक मैं जिंदा हूं, मैं मेरे बेटे को हारने नहीं दूंगी। आंटी, कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी ना। अर्जुन ने एक मुसीबत से शादी की है और उसका कोई जवाब नहीं है उनके पास। वो नफरत करती है मुझसे। शी हेट्स मी। आंटी जो है ना, वो एक माँ की नजर से देख रही है। प्लीज उन्हें समझने की कोशिश करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। कितनी ओवर एक्टिंग कर रहा था बे। यार देख दोस्त, इतने पैसे में तो इतने ही होगा।
वैसे बात बता, तू उस कॉइन को कैसे घुमाया? दोस्त ये ना, इसको ऐसे ऐसे ये है ना, ये इसको ये एक बात मेरे समझ में नहीं आई। मुझे नहीं लगता कि तेरी सास ने खून किया है, फिर ये सब क्यों? वो क्या है ना, अश्विन मल्होत्रा की कहानी दी एंड करनी। हेलो माया जी, बिजी तो नहीं है आप? अगर है भी तो अपने आप को फ्री कर लीजिए। वो क्या है ना कि मुझे जरूरी बात करनी है। चलिए आप मत कीजिए, मैं ही कह देता हूँ। मुझे अश्विन जी के असली कातिल का पता चल गया है। अब फिर जल्दी ही आपके दर्शन होंगे माया जी। अच्छा रखता हूँ, बाय। माया, क्या हुआ? किसका फोन था? इंस्पेक्टर का फोन था। कह रहा था कि अश्विन का असली कातिल मिल गया। हेलो माँ, माँ क्या हुआ? कुछ भी नहीं, पर अब होगा माया। अब सब ठीक हो जाएगा, मैं सब ठीक कर दूंगी। तुम मुझे हमारी पुरानी मैगजीन के गोडाउन में मिलो, जिस जगह से ये कहानी शुरू हुई थी। आज मैं वहीं पे जाके खत्म कर दूंगी। आज अश्विन के असली कातिल को सजा मिलेगी माया। आज मैं उसका असली चेहरा तुम्हें दिखाऊंगी। मुझे अश्विन के असली कातिल का पता चल गया है।